दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हम लोग जनरल साइंस का क्लास कर रहे थे। आज उसका तीसरा क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज हैं, वन लाइनर के फॉर्म में। आज भौतिक विज्ञान की तीसरी क्लास है। आज हम लोग प्रकाश से पढ़ने वाले हैं। लाइट, प्रकाश क्या है, वो कैसे संचारित होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉरी, वायु में नहीं होती, सिर्फ निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। 16 सेकेंड गलत दिया हुआ है। 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, या फिर 500 सेकेंड। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? रोमर ने। चंद्रमा के परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय 1.28 सेकेंड या 1.30 सेकेंड। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश में प्रकाशित होती है उसे प्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। वे वस्तुएं जिसका अपना स्वयं प्रकाश नहीं होता है लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखाई देते हैं उसे अप्रतिदीप्त वस्तु कहते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। अंतरिक्ष व चांद से आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? प्रकीर्णन के कारण। तारों का टिमटिमाना वास्तविक दूरी से अधिक दूरी दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन। जल के तल में पड़े सिक्के अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठना दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। मृग मरीचिका का बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे का चमकना व प्रकाश तंतु का कार्य करना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण। पानी का सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर उसका रंग दिखता है व्यतिकरण के कारण। पानी में परीक्षण हमें टेढ़ी दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। दर्पण की एक सतह पर कलई होती है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। समतल दर्पण की तरफ यदि कोई भी वेग से चलता है तो दर्पण में प्रतिबिंब 2 भी वेग से चलती हुई प्रतीत होती है। यदि दो समतल दर्पण 0 डिग्री पर झुके हों तो प्रतिबिंब की संख्या 360/θ होगी। यदि सम आएगा तो उसमें -1 कर देंगे। गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के उपयोग शेविंग मिरर के रूप में, आँख और कान नाक के डॉक्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में। उत्तल दर्पण के उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण के रूप में, सोडियम परावर्तक में, गलियों के स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है उत्तल लेंस की भांति। उत्तल लेंस का उपयोग सूक्ष्मदर्शी कैमरा, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में यूज़ करते हैं। अवतल लेंस का उपयोग गैलीलियो दूरदर्शी नेत्रिका निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में प्रयोग करते हैं। प्राथमिक रंग कहते हैं लाल, हरा और नीला को। द्वितीयक रंग कहते हैं पीला, मैजेंडा और पीकॉक नीला को। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करे तो उसे पूरक रंग कहते हैं। प्रकाश की कणिका सिद्धांत को किसने दिया? न्यूटन ने। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दिया हाइगेंस ने। प्रकाश विद्युत सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन ने किया है। प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत को दिया यंग ने। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। प्रकाश सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त गैस है नियॉन। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित और पुनरावृत्ति करने की तकनीक का क्या नाम है? होलोग्राफी। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है लाल रंग का। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होने का कारण क्या है? तरंगदैर्घ्य अधिक होना। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग में तुलना की जा सकती है? फिल्म की। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख पर बनता है रेटिना। रेटिना पर एक रंगीन टेलीविज़न 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनाता है लाल, हरा और नीला, जिसे प्राथमिक रंग भी कहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर।
निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस लगाकर करते हैं। दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस का प्रयोग करके करते हैं। आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होने पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। सर सीवी रमन को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश के प्रकीर्णन अध्ययन के लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थिर विद्युत यानी विद्युत धारा। चालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थ से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित हो जाता है उसे चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी। अचालक किसे कहते हैं? नॉन कंडक्टर। जिन पदार्थ से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उसे अचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, कागज आदि। विद्युत से ऊर्जा परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लेक्वासे से प्रयोग होता है विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि। लेक्वासे सेल में होता है कार्बन की छड़ जो एनोड के रूप में होता है, जस्ते की छड़ जो कैथोड के रूप में होता है, और अल्युमिनियम क्लोराइड जो लिक्विड रूप में होता है। लेक्वासे सेल का विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट। चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। ओम का नियम होता है V बराबर RI, जहाँ V बराबर वोल्ट, R एक नियतांक है, I धारा को निरूपित करता है। प्रतिरोध का संयोजन होता है 2 प्रकार का, एक श्रेणी क्रम में, एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम का संयोजन होता है संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 से Rn तक। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन होता है संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों को व्युत्क्रम योग के बराबर, जैसे 1/R 1/R1 प्लस 1/R2 बटे 1/R3, इस तरह 1/Rn तक। विद्युत परिपथ में ऊर्जा का क्षय होने की दर क्या होती है? विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है वाट। 1 किलोवाट घंटा का मात्रक या यूनिट होता है वोल्ट गुने एम्पियर गुने घंटा बराबर 1000 इक्वल टू घंटा गुने वाट बटे 1000। अमीटर यंत्र काम आता है विद्युत धारा मापने में। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। जलते हुए बल्ब के तुल्य फिलामेंट का ताप होता है 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक। फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का ही प्रयोग होता है, क्यों? उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक और उच्च प्रतिरोध के कारण। विद्युत बल्ब में कैसी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस भरी जाती है, आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम और नियॉन। घरेलू उपभोक्ताओं को किस वोल्टता की तार प्राप्त होती है? 220 वोल्ट। बल्ब में निष्क्रिय गैस ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि निष्क्रिय गैसों के अभाव में तंतु वाष्पित हो जाता है। फ्यूज का तार गलनांक होता है सबसे कम। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को कम और ज़्यादा करना। एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। सौर सेल बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है सिलिकॉन। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। विद्युत धारिता मात्रक है फैराडे का। फ्यूज का तार बना होता है शीशे व टिन के मिश्र धातु का। किससे विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है? गैल्वेनोमीटर से। खोखले चालक का आवेश कितना होता है? 0। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0। CFL का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लुओरेसेंट लैम्प। लेज़र का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का उपयोग होता है आँखों के शल्य चिकित्सा में, नाभिकीय संलयन में, होलोग्राफी तकनीक में। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। घरेलू परिपथों में तारों का संयोजन होता है समांतर क्रम में। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे चुंबकत्व। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड Fe3O4। कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है लोहा, इस्पात और कोबाल्ट आदि का। चुंबक को क्षैतिज लटकाने पर वह ठहरती है उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापक न्यूटन प्रति एम्पीयर
अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला इसका मात्रक है। लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात आदि। अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्यूमीनियम, ऑक्सीजन आदि। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं जस्ता, विस्मत, तांबा, चांदी, जल, सोना, हीरा, नमक आदि। अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है नर्म लोहा। अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है इस्पात। लौह का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना है? 1 गॉस। मुक्त रूप से लटकती चुंबक सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है 180 डिग्री का। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह कहलाता है अतिरिक्त ध्रुव। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यतः प्रयोग होता है लोहा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किससे बनाने के लिए किया जाता है? जनित्र को बनाने के लिए। एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है परिनालिका। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 900। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की राशि है सदिश राशि है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।